हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। इससे पहले इससे पहले जो भी वीडियो बनाया था उस सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, प्लीज़ आप जा करके देख लें। इससे पहले हमने क्या बात पढ़ा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हमने बात किया था क्या, म्यू से। ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 to 3 माने कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे 2 से 3 के बीच में यानी कि डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बारे में बात कर चुके हैं, फॉर्मूला भी देख चुके हैं। प्लीज़ अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला तो आप वीडियो देख लें, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, चलो तब टाइप ऑफ रिएक्शन के केस में क्या लिखा हुआ, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्वेश्चन दो होता है, एक पहले बात ये सिंपल रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, इन माने ये दो टाइप का रिएक्शन को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, यानी कि सिंपल रिएक्शन बोल सकता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल सकता है और एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए सिंपल रिएक्शन का मतलब यहां से तो ये समझ में आता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब होता है एक ही स्टेप में चलेगा, यानी कि दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट, इसमें कुछ भी बीच में नहीं आएगा, यानी कि इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, दीज आर द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट होगा। ओके, तो ये तीन नाम से, यानी कि ए से बी जाएगा तो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट बनता तो कैसे बनता बोलिए, इंटरमीडिएट बनता तो ऐसे बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ऐसा बनता है, यानी कि दीज आर द इंटरमीडिएट होता है। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन यानी कि दो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि और इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच में एक और ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इसमें क्या बोलता है, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ये एनर्जी का कर्व है, दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इन रेट एक्सप्रेशन, यानी कि रेट ला एक्सप्रेशन की बात। ओनली रिएक्टेंट किस केस में, जब सिंपल रिएक्शन होगा या एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उस केस में। देखिए हमारे पास, अब पढ़ लेते हैं, इन रेट एक्सप्रेशन ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड ऑर्डर कुड बी टेकन सेम एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि जो ऑर्डर वही लेंगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका क्या मीनिंग है, देखिए a प्लस बी से c प्लस डी ऐसा होता था। हम कहते थे r इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ऐसा बोलते थे, और 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के लिए तो खैर नहीं लिखते थे, लेकिन अगर बात करें 2 हो सकता है, यहाँ पे -1 भी हो सकता है, ऐसे ऑर्डर आता था। और इसका ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे तो दिस इक्वल तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1 प्लस हाफ, यानी कि जगह 3/2 हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, जो रिएक्टेंट भी आया, ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी कि जो रेट ला एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये टोटली एक्सपेरिमेंटल होता था। ठीक है, लेकिन जैसे अगर बोलते था एलिमेंट्री रिएक्शन, इससे ये ना समझ लीजिए वो जो रेट ला एक्सप्रेशन आएगा, आर इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा, के इंटू जो भी, वो ऐसा ना समझ लें जो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट से देखा गया, और देखा गया जब जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे कि ये देखिए ये वाला है, ये वाला, अगर इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन ऐसे लिख लिया तो पहले ये नहीं है जी इससे हमने लिखा है, नहीं, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया जी ये जिसका इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2, यानी कि इसी रेट से, यानी कि इसको डबल कर रहे हैं तो ये डबल हो रहा है, इसको डबल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम हो रहा है, क्योंकि 2 के पावर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। यानी कि जब बहुत सारे रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके तब ये रेट ला एक्सप्रेशन को लिखा गया, तब उसको कहा गया कि ये सिंपल बताया जाएगा, यानी कि सिंपल होगा, एलिमेंट्री होगा या सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। ये बातें हमको बाद में पता चली, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, रेट ला एक्सप्रेशन आया, उसके बाद से उसमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया जिसकी कोफिशिएंट ऑर्डर के पावर में आ जाता है, यानी कि जिसका कोफिशिएंट ऑर्डर होगा और उसका रेट ला एक्सप्रेशन में केवल और केवल रिएक्टेंट होगा, उसको हम सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो वही चीजें यहां पे लिखा है, देखिए रेट ला एक्सप्रेशन, ये ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, केवल रिएक्टेंट होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी टेकन सेम एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, दैट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वही आपका इससे क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो इधर क्या लिख देंगे इसके लिए, r इज इक्वल टू के, ए के पावर 1 बी के पावर 2, यस और नो, ये देखो 2 हो जाएगा, इसके पावर 1 हो जाएगा तो ये 1 हो गया। ठीक है, चलो तो ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी भी मैंने कह रहा है अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन होगा तो ये नहीं देगा, ये केवल दे देगा सिंपल रिएक्शन, ये नहीं देगा आपको, ये नहीं देगा।
और आपको ये देख करके आप बता भी नहीं सकते कि ये सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, जब तक इस पे लिखा नहीं होगा। अगर नहीं लिखा है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो। If an elementary reaction is multiplied by a number, then reaction obtained will not be elementary reaction। देखिए कितना अच्छा बात बोला। बोलता है अगर इसको किसी भी कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, है ना। अगर ये तो कहता है रेट ला एक्सप्रेशन इसका यही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये तो रेट ला एक्सप्रेशन आया था, ये एक्सपेरिमेंटल है। a प्लस 2b से c बना था, ये एक्सपेरिमेंट से आया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट से, ये वाला रिएक्शन है, इससे एक्सपेरिमेंट से ये आया था। अब आप इसमें 2 कर दो, इसमें 4 कर दो, इसमें c कर दो, तो इसका जरूरी थोड़ी है यही रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 3 से किसी भी नंबर से, तो ये सिंपल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। चूंकि आप ये सोच ले कि जे सर सिंपल रिएक्शन के लिए R इक्वल टू क्या लिख दे, K इंटू ए के पावर 2 और B के पावर 4 लिख दे, ये B के पावर 4 लिख दे, ये आंसर आ जाए। नो, हम कह रहे हैं फिर बार बार जो ये एक्सपेरिमेंटल है, जब एक्सपेरिमेंटल है तो अपने मन से नहीं लिख सकते। अब कहेंगे ये एक्सपेरिमेंट से थोड़ी लिखा था, अरे एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। जब एलिमेंट्री लिखा है तो पहले एक्सपेरिमेंट से आया, उसके बाद से इसका नाम दिया गया। ठीक है, चले। तो ये चीजें हमने देख लिया जो क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 से 3 से जो भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। राइट राइट। जैसे कि देखिए ये वाला बता दिया गया आपने, 2 है, 4 है, 2 है, तो यहां पे कर दिया, तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अभी भी इस रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन यही रहेगा, यही रहेगा। तो अब आप ये नहीं कहते ये 2 है तो पावर 2 हो जाए, पावर 4 है तो 4 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको बोलते हैं जो ये नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में फिर से बता दूं, एलिमेंट्री रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे ऐसे रिएक्शन होते थे जिसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका पावर होता था, उसका नाम दिया गया एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, उसको बोला गया एलिमेंट्री रिएक्शन। में एक ही साफ फंडा है, एलिमेंट्री मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एलिमेंट्री नहीं लिखा, सिंपल रिएक्शन नहीं लिखा, सिंगल स्टेप नहीं लिखा, दैट्स व्हाट दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है, राइट। अब बात है मोलिक्युलरिटी। यहां नाम से पता चला मोलिक्युलरिटी मैंने नंबर ऑफ मोलिक्यूल की बात कर, मोलिक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल, यस और नो बोलो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो होगा, मोलिक्युलरिटी उसी को बोलते हैं। तो देखो, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल विच कैन पार्टिसिपेट इन साइमल्टेनियस कोलिजन। इसका क्या मतलब, साइमल्टेनियस में साथ साथ, ये देखो A है, B है, B है, ये तीनों एक साथ कोलाइड करके और यहां बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो साइमल्टेनियस कोलिजन मतलब कि ये मस्ट बी कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट के केस में, और जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे उस मोलिक्यूल को बोलते हैं मोलिक्युलरिटी। यानी कि कन्वर्ट अगर प्रोडक्ट में नहीं होता तो उसको मोलिक्युलरिटी नहीं बोलते। तो हमारे पास देखिए A प्लस B से कहां जा रहा है, C जा रहा है, तो कौन कौन सा मोलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, A कर रहा है, B कर रहा है, प्रॉपर एनर्जी भी होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तो मोलिक्युलरिटी क्या हो गया 2। अगर आपको ये क्वेश्चन में दे दे A से B जा रहा है, तो अब कहेंगे सर A से तो B ही तो जा रहा है, तो मोलिक्युलरिटी मतलब मोलिक्यूल कोलाइड करना चाहिए, तो एक ही है। तो इसके लिए हमारे पास अगर रिएक्टेंट में एक है तो इसकी मोलिक्युलरिटी ऐसा नहीं है जीरो है, इसका मोलिक्युलरिटी दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चले। अब इस केस में कहां से बोलेंगे, कहां से कोलाइड करेगा, तो अरे यार कोलाइड करने के लिए बहुत सारे बी होंगे ना, सॉरी बहुत सारे ए होंगे ना, अब ए मिल करके आपस में कोलाइड करके बी बनाता होगा, तो आप कहेंगे ए प्लस ए तो इतना इनफाइनाइट है ना, इसमें तो आप थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं, तो जितने रिएक्टेंट में होता उसके बारे में हम कह सकते हैं जो उतना मोलिक्युलरिटी हो। राइट राइट। देखिए 2b है, आगे देखिए ये कितने मोलिक्यूल है, एक, ये कितने मोलिक्यूल है, 2, 2b जो कोफिशिएंट आगे लगता है तो 2b है, 2b है, तो ये तीनों को ये आपस में साइमल्टेनियसली क्या होता है, कोलाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलिक्युलरिटी दैट इज इक्वल टू 3, यस और नो। ठीक है, अब देखो A से B चला गया, A से B चला गया, मोलिक्युलरिटी कितना हो गया, ये वाला हो गया, तो क्या हो गया 1 के बराबर। ठीक है, यस और नो जी। यहाँ पे रिएक्टेंट में और कुछ नहीं है तो इसके लिए बात करेंगे, एक मोलिक्युलरिटी 1 है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट बात करते हैं, मोलेक्युलरिटी मोर देन 3 रेयर केस में मिलता है। तो क्या लिखा हुआ, मोलेक्युलरिटी मोर देन 3 इज रेयर। बहुत, क्योंकि देखो इधर ए बी, मैं मान लेता हूं बी, मैं मान लेता हूं सी। लो भाई, ये और ये चारों के चारों एट ए टाइम कोलाइड करे, एट ए टाइम, मैंने क्या बताया, चारों के चारों एट ए टाइम कोलिजन हो, और उस कोलिजन होने के बाद चारों के चारों एट ए टाइम कोलाइड करें, और उस कोलिजन के बाद से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बहुत रेयर केस में। क्यों? क्योंकि चारों मोलेक्यूल का प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, और चारों मोलेक्यूल का हेड ऑन यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। अगर इसका ओरिएंटेशन थोड़ा भी चेंज हो गया तो प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा भाई। 4 मोलेक्यूल है तो चारों को, तो इसीलिए लिखता है क्या, मोलेक्यूल मोर देन 3 इज रेयर। ये बहुत रेयर केस है, पहला बात बोला। दूसरा इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये ऑप्शन में दिया था, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मोलेक्यूल हैज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। ये बोला था, मोलिकुलरिटी में दिया था, तो बोला था ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन के बारे में बताया था, ये साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मोलिक्यूल हैज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बहुत कम चांस होता है उसके लिए, राइट। ठीक है, आपको ऐसे नहीं पूछेगा ये असंभव है, ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बोला है, लेस प्रोबेबिलिटी है, तो वही इसीलिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया। अब देखिए, एक ए से 11 बी है तो सी बना। अब कहेंगे जी सर ये कैसे हुआ, तो इसमें मोलिकुलरिटी तो टोटल 12 हो जाएगा, क्योंकि ये ए जो है 1 है, अब प्लस 11 है, दैट इज इक्वल टू 12। यस सर नो, ये 12 हो गया। अब क्या करेंगे, ए तो यहाँ पे है और बी से कोलाइड करना है, बी ये चारों तरफ बी पड़ा हुआ है, ये बी पड़ा हुआ है चारों तरफ, सब बी यहाँ से कोलाइड कर रहा है, ये बी से चारों तरफ से कोलिजन कर रहा है। तो क्या ये बना दिया सी में, तो मोलिकुलरिटी मेरा 12 हो गया क्या, नहीं, हमने तो पहले ही जानते हैं ये 3 से ज्यादा मोलिक्यूल जो होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रॉपर एनर्जी नहीं होता है, तो ये कैसे संभव। तो हमारे लिए क्या होता है, सी हियर, इसको बोलते हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसे, क्योंकि देखो ए से क्या बना, बी बनाएगा, तो क्या बनाया था, ए बी, उसके बाद से प्लस कर दो, फिर से बी बनाएगा, तो क्या बनाएगा, ए बी 2, फिर बी बनाओ तो क्या बनेगा, ए बी 3, फिर बी बनाओ तो क्या बनेगा, ए बी 4। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट है ए बी 10 प्लस क्या हो जाएगा, बी, एंड दैट इज इक्वल टू सी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि मल्टीपल स्टेप, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। देख लीजिए, ए से AB2 AB3 दिस करते हुए सी में चलेगा, यानी कि मैंने क्या बताया, काफी मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं जो रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में जस्ट यहां से बता दिया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेप्स रिएक्शन, इसके बारे में विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चले, अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद पड़े तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।